हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लेनर एंजल और मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट अन्नू। फ्रेंड्स, आज मैं इस ड्रामे के पार्ट 2 का एक्सप्लेनेशन करने वाली हूं। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 को नहीं देखा तो जल्दी से जाएं, पार्ट 1 को देखें, फिर इस पार्ट को शुरू करें। कहानी बहुत शानदार होने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। उससे पहले छोटे से गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको ऐसी शानदार कहानियां टाइम से मिलती रहें। कहानी वहां से शुरू होती है जहां से पार्ट 1 का एंड हुआ था। हम देखते हैं यून अपने फेक बॉयफ्रेंड के साथ काफी क्लोज होने का नाटक कर रही होती है। ये चीज उसका एक्स बीएफ देखकर काफी जल भी रहा होता है। तभी उसके एक्स की जीएफ आती है। यून को देखते हुए कहती है कि ये इसके साथ लड़का कौन है। अब यून अपने एक्स को जलाने के बाद यहाँ से वॉन के साथ घर चली जाती है। अब वॉन के साथ बैठकर वो डिनर कर रही होती है। तभी वॉन उसे उसके एक्स के बारे में पूछता है कि क्या तुमने उसके साथ काफी डेट की है, जिस पर यून हाँ कहती है और नूडल्स को खाने में तो ऐसी लगी होती है कि जैसे वो जन्मों से भूखी हो। उसकी ये हरकत को देखकर वॉन कहता है कि तुम इतने गम में भी ऐसे बिंदास कैसे खा सकती हो, जिस पर यून का कहना होता है कि उसने बचपन से ये सीखा है कि जब कोई परेशानी का वक्त आए तब कमजोर नहीं होना चाहिए, हिम्मत से ऐसे वक्त का मुकाबला करना चाहिए। और यही वजह है कि आज भी यून ब्रेकअप के बाद भी वही कंपनी में काम कर रही है जिसमें उसका एक्स काम करता है और डेली उससे मुलाकात होती है। हाँ, ये तो सच है कि उसको उसकी जीएफ के साथ देखकर काफी तकलीफ होती है, लेकिन वो हैंडल कर लेती है। ये कहते हुए यून अपने उस यादों में जाती है जब थोड़ी देर पहले उसने अपने एक्स को उसकी जीएफ के साथ देखा था। वो अपनी जीएफ की काफी केयर कर रहा था। तभी वहाँ पर बारिश होने लगती है और तभी वहाँ पर कैब आती है जिसमें वो अपनी जीएफ को बिठा देता है। वहीं यून पहुंच जाती है। बारिश में भीगते हुए ये सब वो देख रही होती है। तभी यून के एक्स की नजर जब यून पर पड़ती है तब वो भी अपनी छतरी को जमीन में फेंक देता है और उसे देखने लगता है। लेकिन जरा ही देर में फिर ये दोनों ही अपने अलग अलग रास्तों पर निकल पड़ते हैं। इसी ख्याल में यून इतना खो जाती है कि वॉन उसे इस दरमियान कई दफा पुकारता है, लेकिन उसके कानों में एक भी आवाज नहीं जा रही होती है। लेकिन तभी उसके तेज आवाज की वजह से यून अपने ख्यालों से बाहर आती है। तब वो कहता है कि वो कहाँ खो गई थी। फिर यून उससे अपनी सारी बातें बताती है और कहती है कि वो काफी सैड हो गई है, इसलिए वो यहाँ से चली जाती है, ये कहते हुए कि वो गंदे बर्तन को नहीं धुलेगी, वॉन ही इसको धुल ले। अब वॉन की नजर जब टेबल पर पड़ती है तब वो देखता है कि उसके हिस्से का भी नूडल यून खा चुकी थी। इस तरह वॉन उल्लू बन जाता है। फिर वॉन की नजर मिरर पर पड़ती है जिसमें वो यून और उसके एक्स का अक्स शीशे में देखते हुए सोचता है कि उस हालात में यून को कितनी तकलीफ हुई होगी। और यून तो कमरे में जाकर बेचारी से याद करके रो रही होती है। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं वॉन अपने कॉफी शॉप में जाता है जहाँ उसका इसी कैफे का पुराना वर्कर होता है। वॉन उसे कॉफी देता है। तब वो रोने लगता है और ये कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी ये कैफे ठीक हो जाएगा, जिस पर वॉन कहता है कि शुक्र करो तुम्हारा बॉस बहुत अच्छा है। अब रोने से बेहतर है कि काम करो, क्योंकि तुम्हारी मेहनत ही इस शॉप को बेहतर बना सकती है। तभी हमें यून दिखाई जाती है जो ऑफिस में होती है और उसके फोन में विदनेस डे 3:30 का अनाउंसमेंट होता है, जिसे देखकर फौरन ही वो निकल पड़ती है। हालांकि उसके इस तरह अचानक जाने की वजह से उसके सारे कलीग उसे देखने लगते हैं। अब यून वहाँ पर पहुँचती है जहाँ ब्रीज होती है और बहुत प्यारी शमा होती है और साथ में फ्रेश हवा भी होती है। तभी वहाँ पर वॉन आ जाता है और उसे कॉफी देता है, साथ ही स्किन को जमा रखने के लिए कॉफी में कुछ मिलाता है। जब यून पूछती है कि ये क्या था तब वो कहता है कि ये तुम्हारी स्किन के लिए काफी अच्छा है। फिर क्या था, ये सुनने के बाद तो यून एक ही बार में सारी कॉफी को गटक जाती है, जिसे देखकर वॉन को हंसी आ जाती है और यून शर्माकर हंसने लगती है। अब इसी वक्त में फोटो क्लिक करके वॉन पोस्ट कर देता है, जो कि यून के एक्स की जीएफ देख लेती है। तब वो अपने बीएफ से कहती है कि देखो यून हर वेडनेसडे को डेट पर जाती है। उसका बीएफ पिक लेकर पोस्ट कर देता है। इस तरह इन लोग काफी खुश रहते हैं और यही वजह है कि यून डे बाय डे खूबसूरत होती जा रही है। तो क्यों ना हम लोग भी कुछ ऐसा करें, जिस पर उसका बॉयफ्रेंड ना तो इनकार करता है और ना ही इकरार करता है। तभी हम देखते हैं यून को जो कि बेडशीट धुल रही होती है। तभी वहाँ पर फोन आ जाता है और दोनों मस्ती करते हुए घर के सारे कपड़े धुल डालते हैं। फिर इन लोग काफी थक जाते हैं। तब ये दोनों ही घर पर मूवी देखने का प्लान बनाते हैं। मस्तियाँ करते हुए ये लोग मूवी देखते हैं।
ऐसे ही रात इन लोगों की गुजर जाती है। फिर सुबह होती है, दोनों काम पर निकल पड़ते हैं। तभी वॉन उनसे कहता है कि शायद इस बिजनेस डे को मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकूंगा, क्योंकि काम के सिलसिले में मुझे बाहर जाना है, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए काफी अच्छा इंतजाम कर दिया है, इसलिए तुम टाइम से वहाँ पर चली जाना। जिसे सुनकर यून ओके कहती है और ऑफिस चली जाती है। अब वहाँ जब पहुँचती है तभी वो 3:30 वाला अनाउंसमेंट होता है। ये सुनकर फौरन ही यून वहाँ पर पहुँच जाती है। अब वहाँ जाने के बाद वो देखती है कि काफी हसीन मंजर है। वादियों में इस तरह वो खो जाती है कि आसपास के लोग भी उसे नजर नहीं आते हैं। अब थोड़ी देर के बाद यून को जब होश आता है तब वो देखती है कि यहाँ पर तो जितने भी लोग हैं सब कपल हैं, सिंगल तो बस यून ही है। ये देखकर उसे शर्मिंदगी होती है। तब वो सोचती है कि काश मैं यहाँ पर आती ही नहीं। फिर वो सोचती है कि वॉन ने उसके साथ गेम किया है। वहाँ पर काफी ठंड हो रही थी, तभी वो अपने आप को खुद में समेटने लगती है, लेकिन पीछे से वॉन आ जाता है और अपनी जैकेट उस पर डाल देता है और कहता है मैंने खास कर तुम्हारे लिए ये जगह को सिलेक्ट किया, क्योंकि तुम्हें ऐसा मंजर बचपन से ही काफी पसंद था। जिसे सुनकर यून मुस्कुराते हुए उसे देखती है। फिर ये दोनों लोग वहाँ पर घूमते हैं और शुगर कैंडी भी लेते हैं। यून बहुत खुश होती है। वॉन कहाँ ऐसा मौका छोड़ने वाला था। वो फौरन ही यून की पिक लेता है और पोस्ट कर देता है। फिर इन लोग एक जगह पे बैठते हैं। एक कपल इन लोगों को नजर आता है जो कि अपने पार्टनर को प्रपोज कर रहा होता है। बहुत सारे बच्चे वहाँ पर होते हैं जो क्लैपिंग कर रहे होते हैं। ये देखकर यून को अपने एक्स की याद आ जाती है जब उसने सॉन्ग गाते हुए एक बुके के साथ यून को प्रपोज किया था। तभी वॉन उसे उसकी यादों से बाहर निकालता है और कहता है उन लोगों को देखकर जलन हुई होगी तुम्हें, क्योंकि तुम्हारा तो ब्रेकअप हो चुका है। लेकिन यून खुद को संभालते हुए मुस्कुराने लगती है और कहती है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन तभी इन लोगों को एक पपी नजर आता है। वो सेम वैसा ही होता है जो ये दोनों ही बचपन में एक स्ट्रीट डॉग को लेकर रखे हुए थे, लेकिन एक रोड एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई थी। तब यून के साथ वॉन भी काफी रोया था। अब प्रेजेंट में ये दोनों ही उसके सर पर उंगलियां फिराते हुए ये सब सोच रहे होते हैं। तभी उस पपी का ऑनर आता है और उसे लेकर चला जाता है। अब हमें ये दिखाया जाता है कि वॉन इस बिजनेस ट्रिप को तो बाहर जाने वाला था, जिस वजह से वो यून के साथ इस बार नहीं रहने वाला था। लेकिन फिर उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि बारिश की वजह से उसकी फ्लाइट 1-2 घंटे के लिए डिले हो जाती है। तभी वॉन को टाइम मिलता है और वो यून से मिलने चला आता है। खैर इन लोग अब घर जाते हैं। अब अगले दिन हम देखते हैं कि वॉन अपने कॉफी शॉप में जाता है। तभी मॉर्निंग में ही कैफे में एक लेडी आती है जो कि काफी सुंदर होती है, जिसे देखकर वॉन का वर्कर फिसल जाता है। लेकिन लेडी तो ऑनर को सेट करने की चाहत में होती है और कहती है कि मैं इस कॉफी शॉप की सारी जिम्मेदारी अच्छे से निभा लूंगी। जिस पर वॉन कुछ खास कहता नहीं है, बस स्माइल पास करता है। ऐसे तैसे करके शाम होती है। वॉन अपनी कॉफी शॉप को बंद करके घर जाता है। अब वो यून को शॉप में हुई सारी बातों को बताता है कि एक लेडी हैंडसम की तलाश में उसके कैफे में आ पहुंची थी और वो उससे फर्स्ट टाइम लव करने लगी है, लेकिन शायद वो पागल है। अब इस बात को सुनने के बाद यून का पारा हाई हो जाता है। फाइट होना शुरू हो जाती है, लेकिन ये फाइट सिर्फ जबानी होती है। वैसे ये तो सबको पता है कि गर्ल्स को किसी वेपन की नीड नहीं होती है, वो तो अपने जबान से ही तीरों की बौछार करके लोगों को जख्मी कर ही देती हैं। खैर ऐसे ही कामों के दरमियान इन दोनों का हफ्ता गुजरता है और बिजनेस डे आ जाता है। अब हम देखते हैं यून को, जो कि ऑफिस में होती है। तभी उसके फोन में 2:39 का मैसेज आता है, जिसमें किसी कैफे का एड्रेस होता है। जब वहाँ पर वो जाती है तब देखती है कि एक बंदा उसके लिए पपी लाया है और कहता है कि किसी ने उसके लिए ये पपी भेजा है, और वो आदमी उससे कहता है कि अडॉप्शन का पेपर वो जल्द ही बना देगा। तभी वहाँ पर यून को वॉन नजर आता है। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। यून बहुत खुश होती है। वॉन उसी पपी के साथ उसकी एक फोटो लेता है और पोस्ट कर देता है। कैप्शन में लिखता है स्टार्ट अ न्यू बिगनिंग ऑन वेडनेसडे 3:30 PM। तभी हम देखते हैं इन दोनों को बहुत दिन के बाद ऐसी खुशी मिली होती है। अब इन लोग इस पपी को घर लेकर आते हैं। तभी यून कहती है कि अरे पपी तो भूखा होगा, क्योंकि उसके लिए खाने को तो कुछ है ही नहीं। ये कहते हुए वो बाहर जाने लगती है फूड लेने के लिए। तभी उसके पीछे वॉन भी जाता है कि उसे वो कह दे कि वो आते वक्त ड्रिंक लेते आए, लेकिन तभी वो देखता है कि यून किसी को देख रही है। अब यून को देखने के बाद ये समझ में आता है कि सीढ़ियों पर कोई बंदा है, जिसे देखकर यून का कदम रुक गया है। खैर रुकना भी वाजिब था, क्योंकि वो बंदा कोई और नहीं यून का एक्स ही था। अब ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं और बचा तीसरा वॉन तो वो यून को देख रहा होता है। और इसी जगह पर इस पार्ट का एंड हो जाता है। अब अगले पार्ट में हमें पता चलेगा कि यून का भी अब उसके पास क्यों आया है। क्या वॉन यून को उससे मिलने के लिए रोक सकेगा?
ये सब आपको पार्ट 3 में पता चलेगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें, जैसे कि वीडियो अपलोड होते सबसे पहले आपके पास पहुंचे। फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।